क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम मानेंगे। पहला, माना कि अंडर रूट 5 एक जो अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मानेंगे कि माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें P और Q सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है। Q बराबर नहीं है 0 का। साथ में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब अंडर रूट 5 बराबर P बटा Q के रूप में है, जो Q बराबर नहीं है 0 का। दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर Q के होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, जो 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अतः जो 5 जो P स्क्वायर को विभाजित करेगा, कहे कि जो इधर गुना है तो नीचे आएगा तो भागा होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर P स्क्वायर बराबर 5m के स्क्वायर होगा। P स्क्वायर या 25m स्क्वायर, जो P के मान कितना है 5Q, तो यहाँ 5Q स्क्वायर बराबर 25m, अर्थात Q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटा, गुना है तो नीचे आएगा तो भागा होगा 25 या Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, जो 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः Q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए 5Q को विभाजित करेगा
5 विभाजित करेगा जो तथ्यों का विरोधाभास उत्पन्न करता है। जो तथ्यों का विरोधाभास उत्पन्न करता है, यहाँ पर लिखना होगा जो तथ्यों का विरोधाभास उत्पन्न करता है कि P और Q में एक के आंतरिक कोई अन्य निष्ठ गुणनखंड नहीं है जो हमारी कल्पना या मानना गलत है। गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल। माना कि 3 + 2 √5 जो अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम विरोध मानेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 के परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसमें P तथा Q एक सभाज्य संख्या है। P और Q सभाज्य संख्या है, लेकिन Q बराबर नहीं है 0 का। अब जो 3 + 2 √5 को किस रूप में लिखा जाएगा, तो P/Q के रूप में। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जो Q बराबर नहीं है 0 का। अब इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा। 2 √5 बराबर P - Q, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। या 2 + 2 √5
पी माइनस 3 बटा क्यू, जो 2 है और इसको ऐसे लिखते हैं 2 अंडर रूट 5 बराबर पी माइनस क्यू इंटू 3, जो 2 है गुना है तो नीचे आएगा तो भागा होगा, बराबर पी बटा गुना है तो नीचे आएगा तो इसको 2 क्यू 3 अंडर रूट 5 बराबर पी माइनस 2 क्यू में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 क्यू बटा 2 क्यू, जो 6 और 2 अब 6 2 पी तथा क्यू, जो यहाँ पर 2 और 6 पी तथा क्यू का पूर्णांक संख्या है, जो क्यू बराबर नहीं है 0 का। जब 2 और 6 पी और क्यू का पूर्णांक संख्या है जो क्यू बराबर नहीं है 0 का, जब ये पूर्णांक संख्या हुआ तो पी माइनस 6 क्यू बटा 2 क्यू, एक पी माइनस 6 क्यू बटा 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगा। जब P 2 और 6 जो पूर्णांक संख्या हुआ तो P माइनस 6 क्यू बटा 2 क्यू एक परिमेय संख्या हुआ। जब ये परिमेय संख्या हुआ तो अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जो परिमेय संख्या होगा तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो तथ्यों का विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी मानना न यह कल्पना गलत है। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब इसको तीसरा का पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तीनों क्वेश्चन बारी बारी से सिद्ध करते हैं। पहला 1/√2, इसको हम मानेंगे सेम क्वेश्चन इसी तरह से, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो P/Q के
रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जिसमें जिसमें P तथा Q एक सभाज्य संख्या है। लेकिन Q बराबर नहीं है, होगा 0 का। अब 1/2 1/2 एक माना कि एक सिद्ध करना है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम जस्ट अपोजिट मान के सिद्ध करेंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें P और Q एक सहभाज्य संख्या है, लेकिन Q बराबर नहीं है 0 का। तो 1/√2 को किस रूप में लिखा जाएगा? तो P/Q को Q के रूप में, तो P/Q हुआ। तो यहाँ पर Q बराबर नहीं है 0 का, या 1/√2 के हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो इसको कटा देंगे तो एक मर्त में तो सेम वही आ जाएगा। तो ऊपर नीचे इसको गुना कर देंगे तो P/Q, तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 हमने 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल 2 हुआ। तो P/Q, या अब इसको गुना कर देते हैं 2 में, आप P से गुना करेंगे तो 2/Q। अब 2 P तथा Q का पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है जिसमें Q बराबर नहीं है 0 का। जब ये पूर्णांक संख्या है हो गया तो ये क्या हुआ? तो परिमेय संख्या। तो इसको जस्ट अपोजिट क्या देखते हैं? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या हुआ, तो परिमेय संख्या हुआ तो बराबर है, तो ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो हम इस तरह से लिखेंगे 2, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो 2P/Q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। 2P/Q एक परिमेय संख्या होगा, तो √2 भी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है जो तथ्यों का विरोधाभास उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी मानना गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 7 अंडर रूट 5। माना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें P तथा Q सभा संख्या है, लेकिन Q बराबर नहीं है 0 का। अब 7 अंडर रूट 5 बराबर किस रूप में लिखा जा सकता है? P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ की Q बराबर नहीं है 0 का। तो गुना है तो नीचे आएगा तो भागा होगा, तो 5 या P बटा 7 Q, जो 7 जो हुआ P तथा Q का, अतः 7 P तथा Q का पूर्णांक संख्या है। 7 P तथा Q का पूर्णांक संख्या है, तो P बटा 7 Q एक परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या होगा तो अंडर रूट 5 भी परिमेय, क्योंकि जब P बटा 7 Q परिमेय संख्या होगा तो अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो तथ्यों का विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 6 प्लस अंडर रूट 2 3
6 प्लस अंडर रूट 2 हल। माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें p तथा q सौभाज्य संख्या है, लेकिन q बराबर नहीं है 0 का। 6 प्लस अंडर रूट 2 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट 2 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो p बटा q प्लस 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस 6 होगा। तो यह अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 6q और बटा 6q जो 6 अतः 6 p तथा q का पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर q बराबर नहीं है 0 का। पूर्णांक संख्या है तो p माइनस 6q बटा q, जो ये पूर्णांक संख्या हुआ तो परिमेय संख्या होगा। तो p माइनस 6q एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन परिमेय संख्या होगा तो अंडर रूट 2 भी, जब ये परिमेय संख्या होगा तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो तथ्यों का विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी कल्पना या मानना गलत है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।